स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, स्पेशली यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। जो फैमिली लॉ है उसके अंदर काफ़ी बड़ा चेंज किया जा रहा है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो फॉरेन कंट्री से वहाँ पर रहने गए हैं, जैसे अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, और भी जितने भी टोटल 7 एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, वहाँ पर ये जो नया कानून है मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ये लागू होने वाला है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर क्या बदलाव आए हैं, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 28 मई को होने वाला है इस बार का प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली क्रैक कराने के लिए हमारे द्वारा ये बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत आपको 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएंगी, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा, और इसके माध्यम से जो आपका प्रीलिम्स है उसको क्रैक कराया जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपके घरों तक बुक भी भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें काफी कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पर लाइए, वहां पर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल जाए। या फिर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो ये वाला जो फाउंडेशन बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगेन, यूपीएससी लेना हो, एनसीईआरटी का कोई बैच लेना हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, इसका मैप में अगर आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो सऊदी अरब के बगल में है, ये आपको दिख रहा होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसके अंदर टोटल 7 एमिरेट्स आते हैं। और इसमें आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा है वो है आपका अबू धाबी, और इसके अलावा बाकी के दुबई हो गया, शारजहां हो गया, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स वहां पर रह रहे हैं, जो फॉरेन कंट्री से वहां पर गए हैं रहने, तो उनका जो फैमिली रिलेटेड लॉज है। अब फैमिली रिलेटेड लॉज क्या होता है, जैसे कि मैरिजेस हो गया, डाइवोर्स हो गया, जो बच्चा है उसकी कस्टडी किसके पास होगी इन केस ऑफ डाइवोर्स, यहां पर जो इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्प्यूट है, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा बदलाव ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है 1 फरवरी से। जी हां, 1 फरवरी से ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉज हैं इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था 2021 में ही। उस समय के जो यहां पर प्रेसिडेंट थे, दैट इज शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, तो उनके द्वारा बेसिकली 40 डिफरेंट लॉज में यूएई के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, जो कि बताया जाता है कि यूएई का अभी तक का सबसे बड़ा चेंज लाया गया है यहां पर फैमिली रिलेटेड लॉज के अंदर। तो अब जाकर ये फाइनली इंप्लीमेंट हुआ है 1 फरवरी 2023 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिरकार फैमिली लॉज के अंदर यूएई में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, इसका सबसे मेन कारण है कि यूएई के अंदर ये जो अबू धाबी है ना, वहां पर ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। वहां पर अगर आप देखोगे तो एक सिस्टम है, दैट इज यूएई का जुडिशियल सिस्टम, वहां पर जो सिविल फैमिली कोर्ट सिस्टम है, उसके तहत जो नॉन मुस्लिम्स कपल रहते हैं अबू धाबी में, अबू धाबी के अंदर, वो शरिया लॉ के अलावा, जो शरिया लॉ के बाहर यहां पर डाइवोर्स और शादी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी अबू धाबी के अंदर यह चीज अप्लाई हो चुका था कि जरूरी नहीं है कि आपको शरिया लॉ को ही फॉलो करना होगा। अभी क्या था कि बाकी के जितने एमिरेट्स यहां पर आप देख रहे हो, दुबई और जितने भी हैं, वहां पर शरिया से ही रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसी को आपको फॉलो करना पड़ता था, चाहे आप मुस्लिम्स हो या फिर नॉन मुस्लिम हो। लेकिन अबू धाबी में इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया था कि शरिया लॉज के बाहर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूके और यूरोप के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पर वेडिंग रजिस्ट्री ऑफिसेज होता है, जिसके तहत आप अपने कंट्री के जो लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए अपना जो मैरिजेस वगैरह हैं, डाइवोर्स हैं, उसको करा सकते हैं। तो अबू धाबी ने इसको ऑलरेडी नवंबर 2021 में इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन ये 1 फरवरी से क्या होगा कि पूरे यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई के अंदर जो भारतीय रहते हैं, उन सबके ऊपर ये अब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि नए लॉज के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन नए लॉज के पहले सिचुएशन वहां पर क्या था। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम यह था कि कोई भी पर्सन अगर भारतीय वहां पर जाता है, कोई भी फॉरेन नेशनल जाता है जो कि नॉन मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है वो तो शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली कर लेगा, चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन जाता है, भारत से जाता है जो नॉन मुस्लिम है, तो उसको यूएई के कोर्ट के अंदर जो भी डाइवोर्स फाइल करना है या फिर शादी करना है तो उसको शरिया लॉ के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता था। और जिसकी वजह से क्या होता था ना कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो यूएई के बाहर जाकर
जो सिस्टम है, जो डाइवोर्स का है, मैरिजेस का है, वो करना चाहते थे। वो यूएई के अंदर नहीं करना चाहते थे, भले ही वो यूएई के अंदर रहते हों, लेकिन उसको नहीं करते थे। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले क्या था कि यूएई के अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसको क्रिमिनल माना जाता था और इसकी वजह से सजा भी हो सकती थी, सोच के देखिए। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि 2020 में कहीं ना कहीं यूएई ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है और या फिर मतलब शादी के बाहर अगर कोई बच्चा होता है, शादी अभी नहीं हुई है, उसके पहले बच्चा हो जाता है, तो उस केस को भी यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया गया था पहले। लेकिन 2020 में ये जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो बेसिकली नया कानून लाने का मेन पर्पज यूएई के अंदर यही है कि यहाँ पर जो मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में भारतीय वहां पर रहते हैं। इनफैक्ट मैं जब दुबई गया था, मुझे याद है कि हर तरफ मुझे तो भारतीय दिख रहे थे। 50% से ज्यादा अगर आप देखोगे वहां पर आपको भारतीय, पाकिस्तानी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से वहां पर डिमांड इसकी बहुत ज्यादा था कि इसके अंदर चेंजेस किए जाएं। फाइनली आप कह सकते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स के लिए चेंजेस कर दिया गया है। तो अब पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि चेंजेस क्या हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मैरिजेस की। तो जो मैरिज होता था, जो शादी होता था, पहले क्या था कि यहां पर विटनेस की आवश्यकता पड़ती थी। यहां पर जो नॉन मुस्लिम कपल्स हैं जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है, अब वो बिना विटनेस के, मतलब कि जो वाइफ होगी, जो लड़की होगी, उसके फादर या फिर गार्जियन की सहमति जरूरी नहीं है। अगर उसकी उम्र 21 साल से ऊपर है तो लड़का लड़की जब राजी हैं तो उनकी शादी आसानी से हो सकेगी। सबसे पहला चेंज ये है, पहले ऐसा नहीं हो पाता था। फिर दूसरा यहां पर डाइवोर्स से रिलेटेड चेंज किया गया है। पहले क्या था यहां पर कि जो डाइवोर्स है उसमें एक पर्सन को, एक स्पाउस को दिखाना होता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अत्याचार हो रहा है। जैसे मान लो लड़की है, वो उसको पहले बोलना होता था कि जो हस्बैंड है उसका, वो उसको मारता पीटता है या फिर गलत चीजें करता है। तो पहले कुछ ना कुछ फॉल्ट लाना होता था, तभी आप यहां पर डाइवोर्स ले सकते थे। अब इसमें क्या होगा, नए लॉस के अकॉर्डिंग यहां पर जरूरी नहीं है आपको कोई भी फॉल्ट दिखाना हो। यहां पर सिंपली म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोग अगर चाहते हैं कि डाइवोर्स हो तो सिंपली एक ही दिन में जाकर वहां पर इजीली जो डाइवोर्स है और टाइमली मैनर में, एफिशिएंट मैनर में आसानी से हो सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है डाइवोर्स से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो यहां पर बड़ा बदलाव किया गया है वो है टेस्टिमोनी से रिलेटेड, विटनेस से रिलेटेड। जैसे कि मान लो अगर स्पाउस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, इनहेरिटेंस को लेकर, डाइवोर्स के लेकर कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें विटनेस काम आता है। कोई पर्सन से गवाही वगैरह दिलवाई जाती है। विटनेस के तौर पर क्या था ना कि वुमेन एज अ विटनेस उनको उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। मतलब कि यहां पर अगर महिला कुछ कह रही है उससे ज्यादा तवज्जो जो है वो मेन को दिया जाता था, पुरुष को दिया जाता था। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। जो इक्वालिटी है दोनों के लिए सेम रखा जाएगा। जो यहां पर स्टेटस मेन के विटनेस का दिया जाता था, अगर पर्सन कोई टेस्टिमोनी दे रहा है, पुरुष कोई टेस्टिमोनी दे रहा है, तो वो भी उतना ही इक्वल होगा जितना वुमेन यहां पर टेस्टिमोनी दे रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ इक्वालिटी का। फिर नेक्स्ट यहां पर कस्टडी से रिलेटेड, कस्टडी मतलब जो चाइल्ड की कस्टडी होती है। मान लो दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो उस केस में जो बच्चा है वो किसके साथ रहेगा। देखो, पहले क्या होता था कि अगर कोई डॉटर है 13 साल की उम्र तक और जो बेटा है 11 साल की उम्र तक, तो इस एज तक यहां पर मदर के पास ही जो बच्चा है वो रह सकता था। जो कस्टडी है वो सिर्फ मदर के पास ही रह सकती थी पहले। अब क्या किया है यहां पर कि 18 साल तक, जब तक बच्चा 18 साल तक का है तब तक ज्वाइंट कस्टडी होगा, दोनों के पास यहां पर रहेगा। ज्वाइंट कस्टडी होगा इस केस में जब डाइवोर्स हो जाता है। अब 18 साल के बाद फिर वहां पर आपस में मिलकर वो डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा किसके पास जाना चाहता है, मदर के पास, फादर के पास। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो जज है, कोर्ट है, वो यहां पर डिसाइड करेगा। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है। और नेक्स्ट यहां पर आखिरी जो एक इंपॉर्टेंट चेंज है वो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड। मान लो अगर स्पाउस में किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मान लो हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर क्या है ना, पहले क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी में जो बच्चा होता है, जो बेटा होता है, जो सन होता है, ठीक है, सन को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता था। जो इनहेरिटेंस है, जो मेजर शेयर है प्रॉपर्टी का, वो बेटे के पास जाता था। और जो उसकी वाइफ है, मान लो हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो वाइफ को कम मिलता था और जो बेटी है उसको कम मिलता था। और सोचो, बेटे को मिल जाता था ज्यादा। अब यहां पर क्या है कि जो फॉरेन नॉन मुस्लिम्स होंगे वो अपना विल लिख सकते हैं कि मैं सबको क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं या फिर बेटी को ज्यादा देना चाहता हूं। वो पर्सन खुद डिसाइड कर सकता है। अगर सपोज उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई भी विल नहीं है
उस केस में क्या है कि सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे और जो वाइफ है उन सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलेगा। बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि यहाँ पर यूएई में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इंडियंस तो खासकर इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं गल्फ से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में लिखता रहता हूँ, वहां से आकर आप प्ले कर पाओगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। मैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि SIP प्लस जो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए बैच है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है, अपनी सीट को बुक करिए, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।